हेलो एंड वेलकम इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ढेर सारी वैकेंसीज आपके पास हैं इलेक्ट्रिकल और बाकी अदर ब्रांचेस के लिए। मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। कौन कौन सी हैं और अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जरूर जरूर फॉर्म फिल करें। इसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, किनको आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आइए देखते हैं। पहली जो आपके पास वैकेंसी है वो है एमसीएल की, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की, जिसका जिसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसमें आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आप लोग फिल कर सकते हैं, जिसके लिए 150 वैकेंसीज हैं, 150 वैकेंसीज हैं। यहां पे जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, वो है कि आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। तो दोनों ही लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं एमसीएल का। किसके लिए? असिस्टेंट फोरमैन के लिए, ठीक है। बाकी ये वाली पोस्ट जो है आईटीआई के लिए, अगर आपने किसी ने आईटीआई किया है तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। इसकी जो एज लिमिट है यानी कट ऑफ डेट है 28 मई है, यानी कि इसमें आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन 18 से 30 साल होनी चाहिए। आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 28 मई 2026 को देखी जाएगी एज के लिए, यूआर और जनरल वालों के लिए, है ना। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और बाकी सारी कैटेगरीज यहाँ पे हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो मुझे बतानी है वो है अगर आप यहां पे ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो, है ना, ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ डेट होगी, यहां पे नहीं लिखा है, चलो आगे कहीं पे लिखा है ईडब्ल्यूएस की डेट। यहां पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, सीबीटी। यहां पे जो सीबीटी होगा वो पहले तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपके इसमें दिया गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया। यहां पे जो सीबीटी होगा वो 2 पार्ट में होगा, 80 और 20 में। 20 का आपका नॉन टेक आएगा, नॉन टेक में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, मतलब काफी चीजें हैं, काफी चीजें आएगा। तो पढ़ना आपको ठीक से पड़ेगा। दूसरा 80 क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे? 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल से आएंगे, ठीक है, जो आपका कोर ब्रांच का है। देन उसके बाद आपके पास जो सीबीटी होगा वो उसका जो मॉक टेस्ट है, जो आपको उसका इंटरफेस है, उसको अगर आपको समझना है तो आप उसका देख सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा, एटलीस्ट 45% होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 40% मार्क्स होना चाहिए और एससी एसटी का 35% मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, जो मार्क यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी, शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द रेशियो 1:3, 1:3 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। मतलब एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब सीबीटी के बाद सीधा सीधा आपका क्या होगा? सीधा सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे बतानी है, चलिए ये इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है कभी तो आप फिल करिएगा, नहीं अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप किसी न किसी दुकान पे जाके, साइबर कैफे पे जाके फॉर्म फिल करा लें, वो सही से फिल कर देगा, ठीक है। और आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। कोशिश करेंगे फॉर्म आपका गलत ना हो किसी भी कीमत पे। आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो 1000 रुपये है, प्लस उस पर जीएसटी भी लगेगी 180 रुपए की। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़े फीस ज्यादा है, 1000 है, तो कैंडिडेट थोड़े से कम आएंगे, ठीक है। सारे ही पर्पस के लिए, यानी कि आपकी चाहे डिग्री हो या आपका एज हो, उसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 28 मई रखी गई है एमसीएल में। तो आप एमसीएल में 28 मई तक अगर आप सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सीबीटी हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो लास्ट में लिखी गई हैं। जैसे स्टार्टिंग डेट क्या कितनी है? 7 मई से शुरू होगा और उसके बाद फिर आपका 28 मई को इसका लास्ट डेट है। तो जिस दिन लास्ट डेट होगा उसी दिन आपकी सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। टेंटेटिव डेट जो होगी एडमिट कार्ड की वो आ जाएगी, फिर सीबीटी की डेट और डिक्लेरेशन रिजल्ट ये अभी तक नहीं दिया गया है, ये आ जाएगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है हमारे पास जो पहले आया हुआ था पावर ग्रिड पीजीसीआईएल का। इसका भी देखिए, आप लोगों ने इसका अगर फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया तो कर दें। इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों की वैकेंसी है, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की। इसका फॉर्म फिलअप 20 अप्रैल शुरू हुआ था और 11 मई को
फॉर्म फिलअप खत्म होगा, तो अभी आपके पास समय है, आप भर सकते हो। इसकी जो कट ऑफ डेट है फॉर एज ये भी 11 मई है, और जो इसके पास एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन वो 15 जुलाई 2026 है। मतलब अगर आपने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया लेकिन आपका रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आ सकता है, तो आप इसको भर सकते हैं। किसमें? अपियरिंग में भर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा इसमें भी सीबीटी होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें भी सीबीटी होगा। सारी जानकारी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डीटीई के लिए यानी कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसीज हैं, करीब 500 प्लस वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनको भर सकते हो। जरूरी बात यह है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये बता दिया, ये आपको पता है। हाँ, ये कि आप जब डीटीई के लिए भर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भर रहे हो तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? रिलेवेंट डिसिप्लिन में, यानी इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल पावर से आपने किया तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कम से कम आपके डिप्लोमा में 70% मार्क्स होने चाहिए। 70% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही एलिजिबल हो। यानी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ डिप्लोमा है। दूसरा इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका कट ऑफ डेट। अपर एज लिमिट इसकी 11 मई को आप 27 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अपर एज कितनी होनी चाहिए? 27 साल होनी चाहिए, और 11 मई कट ऑफ डेट रखी गई है एज के लिए। पे स्केल आप जानते हो, यहाँ पे 24,000 रुपए है। उसके बाद IDHRA पर्क्स भी मिलेगा 12%, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेशन फी, यहाँ पे जो डीटीई के लिए है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो आपके लिए जरूरी है, 300 रुपए इसकी फॉर्म फिलअप ये है। और उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ना तो आप इस पे जा सकते हो, देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ईडब्ल्यूएस। जो आप अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो, जनरल कैटेगरी से आते हो और आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको अप्रैल 2026 यानी इसी ईयर का, इसी फाइनेंशियल ईयर का नया ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। तो आप उसको भी बनवा चुके होंगे अब तक, अगर नहीं बनवाया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप पुराना लगा दोगे। दूसरा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका 100% वेटेज है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा डीवी होगा। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएंगे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से आएंगे, जिसमें भी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, डीआई होता है, ये भी हम लोग मैथ में ही कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा। टोटल 170 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। याद रखिए एमसीएल में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी गई हैं वो दिया गया है, ये इसको हम लोगों ने देख चुका है ना, ये वाला हम लोगों ने देख चुका है। 15 जुलाई को जो है, अगर आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है तो भी आप इसको अपेयरिंग में फिल कर सकते हो। जो तीसरी वैकेंसी है आपके पास वो है SECL की, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है। ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी आपको किसमें भरना है? इससे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है, ग्रेड सी में 47,330 पे है, और इसमें 435 वैकेंसीज और बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। यहां पे देखो, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल, अगर आपने बीटेक किया है तो भी एलिजिबल हो। तो अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है अपने असिस्टेंट फायरमैन के लिए वो है मैट्रिकुलेटर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर एजुकेशन, डिप्लोमा या फिर हायर एजुकेशन दोनों हो तब इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी? 14 मई है। 14 मई को इसका क्या बोलते हैं, क्लोज हो जाएगा। और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2026 को आया था इसका नोटिफिकेशन, तो आप इसको देख सकते हो, इसको आप फिल कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं फिल किया है। इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 8 अप्रैल 2026 है सब कुछ के लिए, ठीक है। तो 8 अप्रैल 2026 को अगर आप पूरा करते हो तो ठीक है। और इसके लिए एज कितनी चाहिए? 18 से 30 साल चाहिए कट ऑफ डेट पर। कट ऑफ डेट देखिए क्या है, 8 अप्रैल 2026, जिस दिन एग्जामिनेशन का फॉर्म आया था। उसके बाद जनरल के लिए है, फिर SC/ST के लिए 5 साल की छूट होती है, ABC के लिए 3 साल की छूट होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो तो इसमें CBT होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो भी लोग
निकल जाएंगे, जो भी लोग उसको कर लेंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधा होगा। सीबीटी सीबीटी सीबीटी, ठीक है। हाँ, यहां पे एग्जाम पैटर्न क्या है, 80 और 20 का रेशियो होगा। 80 आपका टेक्निकल पूछा जाएगा, 20 में आपका नॉन टेक होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपको दिया गया है इसी में सीबीटी का, तो आप उस सिलेबस को भी इन डिटेल देख लें। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है, अभी तक डेट यहाँ पे आई नहीं है एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे बताना था आपको। हाउ टू अप्लाई, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है कभी, तो आप जरूर जरूर किसी कैफे वाले से भरवाएं, कोई गलती ना हो ताकि फॉर्म में, अगर आपने फिल किया है तो आप फिल कर लोगे, इन सारे क्राइटेरियाज को एक बार देख के फिल कर लो। हाँ, जरूरी बात यह है कि यहाँ पे जो फीस है वो 1000 रुपए है, थोड़ी ज्यादा फीस है, और 180 रुपए इसमें क्या लगेगा, चार्ज भी लगेगा, जीएसटी, तो 1180 रुपए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए है। SC ST के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए निल है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन सब के लिए 1180 रुपए है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉर्म फिलअप के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं आपके पास। ठीक, अगर आप देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपको इनकी तैयारी कहां से करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी तैयारी अगर आपको करना है तो आपको सिंपली कहां पे जाना है, अड्डा 247 पे जाना है। अड्डा 247 का ऐप आप डाउनलोड करो और वहां से ऑल कोर्सेज, देन उसके बाद AJE एग्जाम, या आपको जो भी आपको पसंद आता हो, वैसे ही ये कोर्स है, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो, जहां से आपको समझ में आए। लेकिन अगर आपको लेना है एक साथ इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अपनी ब्रांच चूज करें इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल का आप महापैक ले लें। देखिए, आप अलग अलग ले सकते हैं कि आपको MCL का लेना है, PSPCL का लेना है, PGCIL का लेना है, SCCL का लेना है, अलग अलग ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंजीनियरिंग महापैक लें। इंजीनियरिंग महापैक में क्या होता है, सारे बैचेस का एक साथ मिल जाता है, और क्या होगा आपके आगे के लिए, मतलब कि और भी जो एग्जाम्स आते रहते हैं उनकी भी तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो आपको अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और बाई नाउ पे जाने के बाद आपको कूपन कोड लिखना है, जो कि आपके नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, Y1023। अगर आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा। Y1023 आप अप्लाई करो, Y1023। इसको ऐसे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको 21 से 94 का इस समय मिल जाएगा, जो कि काफी अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हो। आप अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के अपडेट, ढेर सारी क्लासेस यहाँ पे होती रहती हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। दूसरी, अगर आपको जरूरत है कि हमको बैच लेना है, हमको समझना है, तो आप बैच अड्डा से ले सकते हैं। इन केस कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।